में आज हमारे होंगे वर्ण विचार। ठीक है, वर्ण विचार आपका चैप्टर है। तो सबसे पहले वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। फिर आता है मानक हिंदी वर्णमाला। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय, भारत सरकार और राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद द्वारा मानक हिंदी वर्णमाला को निर्धारित रूप इस प्रकार है। सबसे पहले आते हैं स्वर। स्वर कितने होते हैं? 11। आ ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री री, ए ओ। ये हमारे स्वर हैं। फिर आते हैं व्यंजन। व्यंजन में क्या है? क ख ग घ, च छ ज झ, ट ठ ड ढ, त थ द ध, प फ म भ म, य र ल व, सा श स ह। ये हमारे जो हैं व्यंजन है, यानी क ख ग घ ड, च छ ज झ झ, ट ठ ठ ढ, ण, ता था दा ध। ये जो है इसको वर्ग में भी हम आगे पढ़ेंगे। जैसे क वर्ग हो जाएगा, च वर्ग हो जाएगा, ट वर्ग हो जाएगा, त वर्ग हो जाएगा, प वर्ग हो जाएगा, यार अलावा अंतःस्थ में आ जाएंगे। ये सब हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इन्हें व्यंजनों को कैसे कैसे हम कौन कौन से जो है वर्ण स्थान होते हैं, कैसे कैसे इनका उच्चारण हम करते हैं, किस स्थान से उच्चारण होता है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब आते हैं संयुक्त व्यंजन। कुछ व्यंजन संयुक्त होते हैं, जैसे छ, त्र, ज्ञ, श्र। ये जो है शब्दों के मिलने से बनते हैं। अब आता है आपका आगत ध्वनियाँ अ, च, ज। वर्णों के 3 भेद होते हैं। सबसे पहले स्वर, फिर व्यंजन, फिर आयोग वह, फिर होता है, फिर इसके बाद आएगा स्वर। स्वर में क्या है? जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उनको स्वर कहते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11। छोटा आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए ओ। ये हमारे स्वर हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती है। ये स्वर हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपका आएगा स्वरों के भेद। स्वरों में जो है स्वर कितनी तरह के होते हैं? 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। यानी ह्रस्व स्वर में आगे हम बताएंगे ह्रस्व स्वर में क्या क्या होता है। तो ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री री, ये सभी ह्रस्व स्वर हैं। इनमें बहुत कम समय लगता है। फिर आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर आएगा तो दीर्घ स्वर में क्या होगा? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए ओ। ये हमारे दीर्घ स्वर की श्रेणी में आते हैं। अब इसके बाद आपके आएंगे जो है दीर्घ स्वर के बाद प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर बच्चों क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व की तिगुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, हे राम, तो ये प्लुत स्वर हैं। अब स्वरों की मात्राएं। जब स्वरों के व्यंजनों के साथ बोला या लिखा जाता है तो इन चिन्हों का प्रयोग होता है। ये चिन्ह मात्राएं कहलाती हैं। मात्राएं इनको कहते हैं। स्वर और उनकी मात्राएं, जैसे आ छोटा आ होता है उसमें कोई स्वर नहीं हो, मात्रा नहीं होती है। आ छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री री, ए ओ। ये उनकी मात्राएं हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम जो है आ वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है, दूसरे आ वर्ण से रहित जो व्यंजन होते हैं उनमें एक तिरछी जो है रेखा खींची होती है। इनके द्वारा व्यंजन के आधे होने का संकेत मिलता है। अब बच्चों इसके बाद हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो हमारे लिए व्यंजन के बारे में हमें पता चलेगा कि व्यंजन
के जो उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं, तो उनके लिए हम अगले पीरियड में पढ़ाएंगे। धन्यवाद। जब तक आप लोग ये पढ़